इसमें बताएं कौन कौन से सवाल नहीं हुए। टू क्वेश्चन नहीं हुआ। A random sample of size 10 is drawn without replacement from a universe containing 85 units. बच्चों स्मॉल n है 10, कैपिटल N है 85। क्या ये बात समझ आती है? If the mean and standard deviation as obtained from the sample are 90 and 4, बच्चों मीन है 90 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 4। व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन? तो बच्चों हमने सिग्मा एक्स बार फाइंड करना है। इसमें मुझे बताएं क्या चीज समझ नहीं आई। खतीजा आपके माइक का मसला है, आप अपना माइक ठीक करें, आप रीजॉइन करें। ये फार्मूला लगाए, आंसर क्या आता है? इसका आंसर बताएं, आंसर बताएं। ठीक है बच्चों, इसको ठीक कर लो। 1.195 है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बताएं जी। A sample of size 3 is taken from a population of 10 members with replacement if the sample of duration of 135। बच्चों क्या एक्स मीन निकाल सकते हो? व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन? बच्चों सादल पास में देखो जरा। अब चूंकि कैपिटल एन स्मॉल एन जो है वो 3 है और सिग्मा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो बच्चों स्मॉल एस यूज करेंगे। याद आ रहा है कुछ कुछ? ये 3 वैल्यू दी है सैंपल की, तो इसको बच्चों हम कैलकुलेटर पे पुट कर सकते हैं सीधा सीधा। 1 3 5। कैलकुलेटर आपको नजर आ रहा है बच्चों? मॉड में जाएंगे, स्टैट में जाएंगे, पहले वेरिएबल में जाएंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 5 पुट करेंगे बच्चों। उसके बाद शिफ्ट 1 और बच्चों चौथे नंबर पे लिखा हुआ वेरिएंस। बच्चों चौथे नंबर में जो वेरिएंस है उसमें चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है वो स्मॉल एस है। आंसर आता है 2। स्मॉल एस आता है 2। (64) क्वेश्चन देखें बच्चों। A random sample of height of 100 students and from a large population of students having standard deviation 0.35, ये सिग्मा है। Show the average height of 1.75।
ये x बार है। What are the 95% confidence limit for average height of all the students forming the population? बच्चों म्यू फाइंड करना है 1.75 प्लस माइनस 0.35 ओवर z की वैल्यू क्या आती है 95 है 1.96 इनटू सिग्मा है 0.35 ओवर 100 अंडर रूट। हाँ जी बच्चों, इससे बताओ प्लस क्या आता है माइनस क्या आता है? ओके, ऑप्शन ए आता है। ठीक है, मसला क्या है? सी को छोड़ो गोली, ए ठीक है, बस सी को छोड़ दो। और रैंडम सैंपल ऑफ साइज 17, ये स्मॉल एन है, मीन है जी 52, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 160, sum of square of deviation summation x minus x bar is equal to 160. The 99% confidence limits for the mean are 99% confidence limits find करनी है बच्चों। अब चूंकि n है 17 और क्वेश्चन में सिग्मा गिवन नहीं है, तो यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। तो बच्चों टी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती है 17 माइनस 1 16, और वन टेल पे रिस्क है, वन टेल पे रिस्क कितना है 0.5%। क्या ये बात समझ आती है? 0.005। तो बच्चों टी की वैल्यू यूज होगी 2.92, टेबल में जाके देखें 2.92 यूज होती है, ऐसे ही है। अच्छा बच्चों स्मॉल एस चाहिए हमें, स्मॉल एस। ये सुमेशन एक्स माइनस एक्स बार दिया हुआ 160, क्या मैं इसको 17 माइनस 1 से डिवाइड कर सकता हूं स्मॉल एस निकालने के लिए? ओके बच्चों, ऑप्शन क्या आती है? सी ऑप्शन आती है, वेरी गुड। अगला सवाल बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने क्या तरीका पकड़ लिया है? अगला सवाल, अगला सवाल आपने किया नहीं है घर में कोई सवाल? सारे सवाल मुझसे करवाई जा रहे हो, तो आपने क्या किया है? 65 किया है तो 66, 66 किया है तो 67, खुद क्या किया है? n है 82, x बार है 500, this random sample of 82 was taken to estimate the mean annual income of 500 families. ये कैपिटल N है, and mean estimation found to be 7500, ये x बार है और ये स्मॉल s है, नहीं कैपिटल S है रिस्पेक्टिव। व्हाट इज द अपर कॉन्फिडेंस लिमिट?
to average income of all families when the confidence level is 90%. Mu is equal to x bar plus sigma over n under root into z. बच्चों वो अपर लिमिट पूछ रहा है, तो अपर लिमिट का मतलब यह प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। अपर लिमिट पूछिए, अपर लिमिट। तो एक्स बार है 7500, जी की वैल्यू क्या बनती है 2.58, नहीं सॉरी 2.58 नहीं बनती, 90% है तो 1.645 बनती है इंटू सिग्मा 80 ओवर एन अंडर रूट 82। तो 7515 कर लो। ठीक है, और बताएं जी, और बताएं, शाबाश। जो ये फार्मूला है z इज इक्वल टू स्मॉल p माइनस कैपिटल P ओवर पी क्यू ओवर एन अंडर रूट, याद आ रहा है? तो बच्चों यहां से n निकल आएगा z स्क्वायर p क्यू ओवर एरर का स्क्वायर। अच्छा बच्चों, एरर कैसे निकलेगा? एरर कैसे निकलेगा? इन दोनों का मिड पॉइंट ले लें। याद करें, मैंने मीन निकालने का तरीका सिखाया था। मीन निकालने का तरीका सिखाया था ना मैंने आपको। बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को जमा करें, 2 पे डिवाइड कर लें। तो एरर भी ऐसे निकलेगा 0.683 माइनस 0.817 0.134 डिवाइडेड बाय 2 0.067। ये P माइनस कैपिटल P जो एरर है वो निकल आएगा जी आपका 0.067। बच्चों वो पुट कर दें आप। और P क्या आता है 0.683 प्लस 0.817 डिवाइडेड बाय 2। P आता है 0.75 और Q आता है 0.25। तो बच्चों इस फार्मूले में जी स्क्वायर पुट करेंगे 1.96 का स्क्वायर इंटू पी है 0.75, क्यू है 0.25 ओवर एरर है 0.0067 का स्क्वायर। बच्चों यहां से यानी निकल आएगा 1.96 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.75 मल्टीप्लाई 0.25 डिवाइडेड बाय 0.067 का स्क्वायर 160। सी ऑप्शन बनती है। ये वाला फार्मूला लगना बच्चों, ये वाला फार्मूला।
नेक्स्ट शामिख, life insurance, 8 life insurance policies in a sample of 100 taken out of 20,000 policies were found to be insured for less than 10,000. टोटल है जी 20,000 सैंपल सेलेक्ट किया है 100 का, तो बच्चों उसमें से 8 जो है वो इंश्योर्ड है 10,000 से नीचे नीचे 8, तो बच्चों 8/100 पी आ जाएगा, सोचो, और क्यू हो जाएगा 92%। सोच लो, सोचो सोचो सोचो, जी की वैल्यू है 95%, तो बच्चों पी निकाल लेंगे, स्मॉल पी प्लस माइनस जी इंटू पी क्यू ओवर एन अंडर रूट। बच्चों पी की 2 वैल्यूज आ जाएगी, बोलो बोलो बोलो। और बच्चों ये पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉलिसीज हाउ मैनी, याद करें बाइनोमियल टाइप 2, नॉर्मल टाइप 2, आपने आंसर निकाल के कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना है, 20,000 से मल्टीप्लाई करना है। हाउ मैनी पॉलिसीज, नंबर पूछ रहा है, नंबर, तो नंबर बच्चों क्या है, प्रोपोर्शन निकाल के 20,000 से मल्टीप्लाई करना है। म्यू की वैल्यू है, ये भी म्यू की वैल्यू है। ओके, एक्स बार निकाल लेंगे हम आराम से, इन दोनों को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें, 51.96 प्लस 48.04 डिवाइडेड बाय 2, एक्स बार आ जाएगा 50। उसने पॉपुलेशन वेरिएंस मांगी है, अल्लाह के बंदो ये तो कर लो कम से कम, आप लोगों से ये सवाल भी नहीं हुआ, दूर फिटे मुंह तुम लोगों के ऊपर। क्या सच्चे हो? सीधे सीधे सवाल आपसे नहीं हुए, सीधे सीधे सवाल नहीं हो रहे यार, बंदा क्या करे आप लोग। अजीब बच्चे हो यार, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के उसका स्केल ले लो कि वेरिएंस आ जाएगी। ये कोई सवाल है पूछने वाला 69 करवा दें? किसने पूछा मुझे, जरा बताए ना जरा, 69 वाला कौन है? अजीब है यार कसम से। 70, life insurance company has 1,500 policies averaging 2,000 on lives at age of 30. From experience it is found that 2000 में से 1500 पॉलिसियां हैं, तो पी आ गया आपके पास 1500 डिवाइडेड बाय 2000, तो 1500 डिवाइडेड बाय 2000 करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.75। क्यों आ जाएगा 0.25। From experience it is found that out of 1 lakh alive at age of 30, 99,000 survive at age of 31. What is the lower value of the amount that the company will have to pay in insurance during the year? हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे आपको लोअर वैल्यू फाइंड करनी है।
तो P इज इक्वल टू स्मॉल p प्लस माइनस की बजाय सिर्फ माइनस करना है, माइनस z इंटू पी क्यू ओवर एन अंडर रूट। कर लोगे? तो सीधा सीधा सवाल था, इसमें तो z की वैल्यू नहीं दी हुई। ये तो सीधा सीधा सवाल था यार, ये तो होना चाहिए। देखो बच्चों, 75% लोग पॉलिसियां लेते हैं, क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, अब 1 लाख लोगों में से कितने लोगों ने पॉलिसियां ली होंगी? और बोलो, कोई तो रिप्लाई करो, सारे मर गए। ओके, 75% लोगों ने पॉलिसियां ली हैं। बच्चों मरते सिर्फ 1% है। मरते कितने हैं? सिर्फ 1 लाख में से 99,000 जिंदा रहते हैं, 1,000 बंदा मरता है। तो 1,000 में से हमें सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं कितने के? 75% के। 1 लाख में से 750 बंदा मरेगा। एक मिनट, पॉलिसियां हैं, एक मिनट एक मिनट। 1500 पॉलिसियां हैं और 1500 में से 1% बंदा मरेगा। 15 बंदे मरेंगे और हर बंदे को 2,000 रुपया पे करना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट आ जाएगी? $30,000। ये सवाल अभी मुझे चेक करने दे, इसमें कोई गड़बड़ है, मुझे लगता है चीज मिसिंग है। इस सवाल को छोड़ दे फिलहाल, क्योंकि इसका आंसर अपेरेंटली तो आ रहा है 30,000। चलो देखते हैं आगे, और इसके अलावा बताएं। प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। प्रोबेबिलिटी मांगने का मतलब ये है, देखो बच्चों, P है 40%, ऐसे ही है। P है 40%। तो बच्चों यहाँ पे जो डायग्राम बनेगी वो जरा सोच समझ के देखना। सेंटर में है 40%, एक तरफ है 35%, एक तरफ है 45%। इसके दरमियान का एरिया चाहिए हमको। इसके दरमियान के एरिया निकालने के लिए हमें जी की 2 वैल्यू चाहिए। पहले पुट करेंगे 35%,
बच्चों यहाँ से जी की वैल्यू निकालो, शाबाश शाबाश शाबाश, जी की वैल्यू निकालो। .35 माइनस 0.40 0.4 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 50, तो माइनस 0.72 आती है जी की वैल्यू। और 45 पे 0.45 पे मेरा प्लस 0.72 आ जाएगी। तो बच्चों 0.72 का टेबल्स एरिया देख लो जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। पॉइंट 52848, दोनों एरिया को जमा कर लो, 0.5284 आता है, सी ऑप्शन। वन 104 बच्चों ये बात कर रहा है सम स्कोर की। क्या सम स्कोर को हम सुमेशन एक्स से शो कर सकते हैं? तो बच्चों 20 बच्चे हैं, तो क्या एक्स बार निकल आएगा 380 डिवाइडेड बाय 20, क्या एक्स बार निकल आएगा 19। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, सादा अल्फाज में वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है एक्स बार इज ग्रेटर देन 19। सोच लो जरा। अब ये कर लोगे सवाल? नेक्स्ट बताएं। वन 105, the probability that a single student randomly chosen has an ACT score above certain score is 0.45, what is the score? बच्चों ये सवाल है, चूंकि ये सिंगल स्टूडेंट है तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, क्योंकि एक बच्चा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और चूंकि एक्स फाइंड करना है तो बच्चों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 3 याद आ रहा है कुछ कुछ? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 3 लगनी है, क्योंकि एक्स फाइंड करना है हमने, एक्स प्रोबेबिलिटी दी हुई है। क्या 105 समझ आ गया? दो कैंपस हैं, 2 बैचेस ऑफ 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच कैंपस वाज सर्वेड। बैच ए काउंट 15 काउंट्स ऑफ 85% मार्क्स। बच्चों 60 में से 15 बच्चों ने नंबर लिए हैं, तो 15/60 क्या P1 आ जाएगा? 0.25। और दूसरे बैच में से 10 बच्चों ने नंबर लिए हैं,
तो बच्चों P2 हो जाएगा 10/60। सोचो जरा, 0.167। बच्चों Q2 हो जाएगा 0.83 और यहाँ पे बच्चों Q1 हो जाएगा 0.75। डिफरेंस की बात कर रहा है बच्चों, तो P1 माइनस P2 का फार्मूला लगा देंगे। पॉइंट 083 ए ऑप्शन। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है बच्चों, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला याद होना चाहिए, P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2 का अंडर रूट 126 भी हो जाएगा ऐसे। नाइन्टी 97% कॉन्फिडेंस पे मुझे बताओ Z की वैल्यू क्या आती है? 2.75। याद करो। अच्छा जी, विद इन 1.3% ऑफ पॉपुलेशन मीन। अच्छा जी, find the probability of getting a sample mean within the range of 1.3% of population mean. If a sample of 36 packages is drawn at random from a population having standard deviation of 4% of population mean. बच्चों, क्या हम x बार लिख सकते हैं 1.3% of mu? टू 2.17 है, ठीक है 2.17। 1.3% ऑफ म्यू आ जाएगी एक्स बार की वैल्यू। तो बच्चों मैं इसको 0.013 म्यू कह सकता हूं। ओके बच्चों, और जो सिग्मा है वो कहता है 4% ऑफ म्यू है, तो क्या इसको मैं 0.04 म्यू कह सकता हूं? बच्चों फार्मूला देखो जरा, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। एक्स बार की जगह आ जाएगा 0.013 म्यू, म्यू की जगह म्यू आ जाएगा ओवर नीचे 0.04 म्यू ओवर एन की वैल्यू आ जाएगी 36। बच्चों क्या यहां से जी की वैल्यू निकल सकती है? कैसे? .013 minus 1 divided by 0.04 divided by under root 36। यहां से जी वैल्यू निकाल के आपने सॉल्व कर लेना है।
और बताएं जी। In normally distributed population has a mean of 1.14, ये म्यू की बात हो रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.25, a sample of size 100 is selected, small n, what is the probability that a sample mean is greater than 1.16? बच्चों इस पे फार्मूला लगेगा x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट x बार है जी 1.16, म्यू है जी 1.14, सिग्मा है 0.25 और n अंडर रूट है 100। यहां से z निकल आएगा। जब z निकाल लोगे तो वहां से आपके पास प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी, एरिया भी आ जाएगा। While of 200 fish was caught on the west side of the lake. They had a mean weight of 20 kg with a standard deviation of 2 kg. Sample of 200 fish was caught on the west side of lake. Small L mean है जी 20, standard deviation है जी 2. A sample of 80 fish was caught on the east side of the lake. Small n, they had a mean, ये n1 है, ये n2 है, ये x1 बार है, ये s1 बार है. They had a mean weight of 20.5, ये x2 बार है with a standard deviation of 2 kg, ये s2 है. A fisheries expert asserted that the fish are from a single population proportion. Find z value at 5% significance level. कुछ भी नहीं करना, मुझे बताओ z की वैल्यू, बस बताओ 5% z की वैल्यू क्या होती है। एक मिनट यार, z की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 ओवर s1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 का स्क्वायर ओवर n2। बच्चों ये z की वैल्यू को 11 फाइंड करने। ये फार्मूला याद है, इस फार्मूले वैल्यू पुट करो, z की वैल्यू निकालो। म्यू 0 है, μ1 माइनस μ2 0 है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है दोनों सिंगल, मतलब एक ही पॉपुलेशन से हैं, तो एक ही पॉपुलेशन का मतलब है दोनों में डिफरेंस 0 होगा। क्या आंसर आता है जी? -1.89।
ये आंसर आता है जी -1.89। और जी अगला सवाल बताएं। sample mean is different from population mean by more than half of standard deviation। बच्चों ये एरर की बात कर रहा है 1/2 सिग्मा x बार माइनस म्यू इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा। क्या ये बात समझ आती है? एरर की बात कर रहा है। sample mean is not different from population mean by more than half of standard deviation। what should be the minimum size of sample? z की वैल्यू दी हुई 2.58। बच्चों फार्मूला याद होना चाहिए z इंटू सिग्मा ओवर एरर का होल स्क्वायर। z है 2.58 सिग्मा, तो सिग्मा ही होगा, नीचे एरर की जगह आ जाएगा 0.5 सिग्मा। ये सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों 2.58 डिवाइडेड बाय 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सैंपल साइज। तो यहाँ पे देख लो जरा 2.58 डिवाइडेड बाय 0.5, इसका लेना है स्क्वायर, तो आंसर आता है 26.62। अप्रोक्सीमेटली क्या बनता है 27। क्या ये बात समझ आ गई है? सैंपल साइज है जी स्मॉल एंड 900, स्टैंडर्ड एरर है 3, sample so that we could be 95% confident that population mean is within 4 units of sample mean। बच्चों ये भी वही बात है। क्या अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा के क्या सिग्मा निकाल सकते हैं? सिग्मा सोच समय के जवाब देना। स्टैंडर्ड एरर वो कह रहा है 3, स्मॉल एन है 900, उसका अंडर रूट लेंगे तो सिग्मा निकल आएगा। थर्टी इंटू 3 सिग्मा आ जाएगा 90। बच्चों जब सिग्मा 90 निकाल लेंगे तो फार्मूला लगाना है आपने स्मॉल एन का जी सिग्मा ओवर एरर का होल स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या है 1.96, सिग्मा निकाल लिया 90 और एरर कितना है 4, इसका स्क्वायर ले लेंगे। वन 1944.8, तो ये 1945 बनता है अल्फा ऑप्शन। क्या ये बात समझ आ गई? ओके बच्चों आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना हर हाल में। ये चैप्टर में टोटल 166 क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपको पेपर में सवाल आने हैं। बच्चों 166 जो सवाल है इसको कैलकुलेटर में पुट करके आपने मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। मीन भी निकल आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों कैलकुलेटर से निकल आएगी। बच्चों फिर करना क्या है, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से मल्टीप्लाई करके एक दफा जमा करना है, एक दफा माइनस करना है, रेंज बन जाएगी। क्या ये बात समझ आती है?
बच्चों जब रेंज बन जाएगी तो फिर काउंट करनी है कौन कौन सी वैल्यू उस रेंज के अंदर फॉल कर रही हैं, कितनी वैल्यूज हैं जो उस रेंज के अंदर फॉल कर रही हैं, 20 है, 19 है या 18 है, ये काम करना है। क्या ये बात समझ आ गई है? ओके जी बच्चों, ये कंप्लीट करें, कल इंशाल्लाह इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।